उत्तर प्रदेश में इंडिया के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तय होने की उम्मीद है। सपा, कांग्रेस, रालोद और अन्य घटक दलों के बीच अंदर खाने मंथन शुरू भी हो चुका है। हालांकि सीटवार इसे भाजपा के पत्ते सामने आने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। इस बीच दावा तो ये है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी में विपक्षी गठबंधन की कमान अपने पास रखना चाहती है। लोकसभा सीटों के लिहाज से देखा जाए तो यूपी में फिलहाल विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की स्थिति अच्छी नहीं है। लोकसभा में भाजपा के बाद सबसे बड़े दल कांग्रेस के पास यूपी में मात्र एक सीट रायबरेली है। साल 2019 के चुनाव में सपा को 5 सीटें मिली थी और बाद में इनमें से 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर उसने उपचुनाव में खो दी थी। इस तरह से वर्तमान में सपा के पास मैनपुरी, मुरादाबाद और संभल लोकसभा 3 सीटें हैं। रालोद और अन्य सहयोगी दल यहां शून्य पर हैं। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो सपा यहां भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। इसके नाते उसके नेता चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष को तरजीह मिले। वहीं राजनीतिक सूत्रों का ये कहना है कि सीटों के मुद्दे पर मंथन चक्र में कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की प्रकृति अलग अलग है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि साल 2014 में जब यूपी में सपा सरकार थी तब लोकसभा में उसे मात्र 5 सीटें ही मिली थी। दूसरी वजह यह है कि लोकसभा के मद्देनजर यूपी में कांग्रेस और सपा की ताकत में कोई खास फर्क नहीं दिखता, इसलिए विधानसभा की सीटों के आधार पर लोकसभा के लिए फॉर्मूला तय करने की समझ को जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए बड़े परिप्रेक्ष्य में खुले मन से सीटों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए ताकि मिलकर भाजपा के अभेद्य माने जा रहे राजनीतिक किले को ढहाया जा सके। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस यूपी में 25 से 30 सीटें मांग रही है, लेकिन बात 15 से 20 सीटों पर ही बन पाई है। आरएलडी को विधानसभा चुनाव में सपा से साझेदारी के तहत 33 सीटें ही दी गईं और इसी के आधार पर लोकसभा चुनाव में 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। करीब 50 सीटों पर सपा लड़ेगी और 5 से 10 सीटें अन्य सहयोगी दलों को छोड़ी जा सकती है। और अन्य सहयोगी दलों के लिए इंडिया की विशेष रणनीति के तहत पश्चिम में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के भी 1-2 नेताओं को चुनाव लड़ाया जा सकता है। कुर्मी मतदाताओं को लुभाने के लिए नीतीश कुमार को भी पूर्वांचल से लड़ाने के लिए गंभीरता से विचार चल रहा है और वहीं तृणमूल कांग्रेस को भी 1 सीट दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक सीटों पर प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा करने से पहले भाजपा के टिकट देने के समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा, इसलिए सीटवार चेहरे घोषित करने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। इंडिया गठबंधन के सम्मेलन में भी सबसे पहले इस बात पर ही सहमति बनी कि विभिन्न राज्यों में घटक दलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन मतभेदों को दरकिनार करते हुए भाजपा को हराने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। अब इंडिया के गठबंधन के सूत्र ये बताते हैं कि बसपा को लेकर भी विपक्षी दल खासकर कांग्रेस अभी नाउम्मीद नहीं है। अंदर खाने एक पूर्व राज्यसभा सदस्य के जरिए कांग्रेस और बसपा के बीच बातचीत भी चल रही है। यही वजह है कि बेंगलुरु सम्मेलन में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को शामिल कराने का कोई प्रयास नहीं दिखा, क्योंकि इससे बसपा के साथ रिश्तों में खटास आने की भी पूरी संभावना थी। सूत्र बताते हैं कि बसपा का जो विकल्प खुला रखकर कांग्रेस यूपी में गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीटों को लेकर अपनी सौदेबाजी की क्षमता को बनाए रखना चाहती है। खबरों के मुताबिक इंडिया की तीसरी बैठक में भी सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर सीधे कोई भी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन नेताओं ने अलग अलग इन मुद्दों पर चर्चा जरूर शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि यूपी में गठबंधन के तहत कांग्रेस 15 से 20 लोकसभा सीटों पर मान सकती है और बाकी के बचे शेष सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे की जिम्मेदारी सपा को सौंपी जा सकती है। रालोद के जयंत चौधरी के मन में ये आशंका दिखी है कि राष्ट्रीय दल चुनाव से पहले छोटे क्षेत्रीय दलों का साथ तो ले लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनकी तरफ अपेक्षित ध्यान नहीं देते। सूत्रों के मुताबिक जयंत ने बैठक में कहा है कि बड़े दलों को ये प्रयास करना चाहिए कि उन पर भरोसा कायम रहे। ऐसा ना हो कि चुनाव बाद में छोटे दलों को साइड लाइन करने की कोशिश की जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।